शहीर ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। अब वो किसी भी तरीके से हुदा को खुश करने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान करना चाहता है। शहीर बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। किस तरीके से वो अजमीर के पास जाएगा, अजमीर के सामने सारी असलियत खोलने की कोशिश करेगा। अगर अजमीर को जाकर ये सब कुछ बताता है तो क्या अजमीर शहीर की बातों के ऊपर यकीन करेगा? किस तरीके से हुदा की खुशियां हुदा की गोद पे जाकर फेंक कर आएगा। जैसे शादी होती है तो उसके बाद यूसुफ को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा जो है वो गलत फैसला कर लिया है, जिस पर मेरी जो जिंदगी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। क्योंकि यूसुफ जैसी अपनी ससुराल चाहती है तो ससुराल वाले इसके सामने बड़ी बड़ी डिमांड रखते हैं। इससे कहते हैं कि भाई हमें एसी लगा कर दे, उसके बाद टीवी हमें ला कर दे। तो इस मामले पे यूसुफ बड़ी परेशान है। रूसा अपनी माँ के सामने ये बातें शेयर भी करती है, अपनी बहन को भी बताती है, तो बहन मजबूर होकर इसकी सारी खुशियां जो वो पूरी कर देती है। जब घर जाती है तो और भी ससुराल वाले इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई ये तो हमारी बातों में आ चुके हैं और अपनी बेटी को जो वो मायूस नहीं करना चाहते या अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहते, तो हम जल्द से जल्द इनसे जो वो डिमांड पूरी कर दे। अब यूसुफ जिस वक्त घर के अंदर मौजूद होती है ना, इससे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा जो है वो गलत फैसला किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने जल्दबाज में आकर ये सब कुछ किया। हुदा की शादी हो रही थी, हुदा के पास सैलरी भी थी, उस वक्त हुदा इस घर को मैनेज कर सकती थी। अब यूसुफ के पास ना कोई सैलरी है, उसके पास ना कोई अच्छी सी जॉब है, इसी वजह से उस घर में जलील हो रही है और उसका जो माइंड है ना वो कच्चा है। वारदा ने इसे ऐसी पट्टियां पढ़ाई थी कि इसने सारी की सारी वारदा की बातें मान ली थी। अब बेचारी जलील और ख्वार हो रही है। अपने घर में मौजूद होती तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी आज मेरे लिए ये सालन बनाना, मेरे लिए रोटियां लेकर आ जाओ। माँ ऐसे बनी बनाई रोटियां लेकर आती थी, सालन नीचे कर देती थी। अब अपने ससुराल में मौजूद है, सारी चीजें खुद करती है और ससुराल वाले जो सुकून के साथ बेड के ऊपर बैठ कर जो फिल्में ड्रामे देखते हैं। घर में मौजूद होती है तो सास इसके सामने जो वो डिमांड रख देती है, कमरे के अंदर आती है, सामने देखती है कि इसका जो देवर भी मौजूद है, इसका हस्बैंड भी मौजूद है और इसकी सास भी मौजूद है। सुकून के साथ जो वो फिल्में देख रहे हैं। सास इसे कहती है कि भाई जाओ जाकर जो वो चाय बना लो, साथ में नंद कहती है कि भाई रोटी भी बना लेना, और उसके बाद इसका हस्बैंड कहता है कि भाई अच्छा सा सालन बना लेना। मतलब कि जितनी भी जिम्मेदारी होती है ना वो यूसुफ के ऊपर डाल दी जाती है। अब यूसुफ ने कुछ ऐसा किए नहीं होता। वो किचन के अंदर जाती है और सारे कामों को देखती है कि भाई रोटियां भी बनानी है, सालन भी बनाना है, चाय भी इन लोगों के लिए बना, कौन सा काम करूं। सारे काम को जिस वक्त वो स्टार्ट करती है तो उसके जो हाथ पांव होते हैं वो फूल जाते हैं और वहीं पर हो सकता है कि इससे जो वो आटा गिर जाए या इससे कोई ऐसी चीज गिर जाए जिस वक्त इसके पास नंद आती है और सामने आकर सारा सीन देखती है तो इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है भाई बहुत ही भुलक्कड़ हो, बस लिखा भी हो, तुम्हें जो वो काम करने का जो वो अंदाज ही नहीं आता या तरीका कार तुम्हें नहीं आता, तुम सुस्ती हो। मैं तो ये सोच रही थी कि भाई तुम्हें माँ ने जो वो सही तरीके से सिखाया होगा, तुमने ऐसा कुछ सीखी नहीं है, हमारे ऊपर आकर चट्टी हो गई हो। बेचारी को जितनी भी बातें होती है ना वो सारी की सारी सुना देती है, खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि इसके पास अब ऐसे अल्फाज भी मौजूद नहीं है। जब इंसान जल्दबाज में आकर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करता है ना उस वक्त वो किसी के सामने ये बात भी नहीं कर सकता। अगर अब ये अपनी बहन के सामने या अपनी माँ के सामने या अपने भाई के सामने ये बात करती है तो भाई वाले कहेंगे कि भाई तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की थी ना, तुमने पसंद के मुताबिक शादी की थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और अरेज तो वैसे भी इन लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता जो है वो खत्म करके जा चुका है, वो तो अब इन लोगों के साथ अपना ताल्लुक भी नहीं रखता। सारी मजबूरी की वजह से इन सब की बातें सुनेगी और ऐसा ऐसा आटा जो मलना भी सीख जाएगी, पकाना भी सीख जाएगी। अब तुम इतना शौक था, अपनी अम्मी को बार बार कहती थी कि माँ जी बड़ी बहन को छोड़ मैं शादी करती हूँ, लाइफ को एंजॉय करूंगी, मेरा पसंद का हस्बैंड है, मेरे पसंद का शौहर है, इसके साथ मैं खुश रहूंगी। अब जय बाहर में अब तुम्हें जाकर जो इस बात का एहसास होगा कि भाई जबरदस्ती की शादी या जबरदस्ती की पसंद जो वो कितनी भयानक होती है। जो शहीर है वो घर में जब आता है ना तो अपने घर वालों के सामने जो है वो बड़ी बड़ी डिमांडें रखना शुरू कर देता है। अपनी माँ को बार बार ब्लैकमेल करता है, उसके बाद माम को भी बार बार ब्लैकमेल करता है कि भाई ये शादी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। हुदा की पसंद थी अजमीर तो शादी होगी हुदा की वो अजमीर के साथ होगी। अब माम जो है वो ये सब कुछ वारदा को भी सब कुछ बताती है, उसके साथ भी ये बातें शेयर करती है कि भाई शहीर मुझे बार बार ये सब कुछ कह रहा है, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई हल बताओ। तो वारदा लाजमी तौर पर इसे मशवरा देती है, इससे कहती है तुम किसी भी तरीके से
रोकने की कोशिश करो, अजमेर के दिल में मजीद हुदा के लिए नफरत डालने की कोशिश करूंगी, तो अजमेर किसी भी सूरत में हुदा की जो वो बातों पे यकीन नहीं करेगा या उसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। जहां से मम खुश होकर जाती है, वादा कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरीके से ये शादी अब क्लियर हो जाए ताकि इतना बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए, बीच में मेरा नाम आना आ जाए। अगर माम का नाम आता है वो फंसती है तो लास्ट में तो पर उसने जो वादा का भी नाम दे देना है कि भाई ये भी इस गेम में मुलविस है, इसकी यही चाल है, तो इसके ऊपर भी सारी की सारी जो वो कहानी आ जाएगी। अब माम जाती है शहीर के पास, उसके सामने जो वो खुले होकर बातें शुरू कर देती है, उससे कहती है कि भाई तुम क्यों मेरी खुशियों के जो वो पीछे पड़े हुए हो, भाई क्यों खुशियों को तुम बर्बाद करना चाहते हो। ये बातें जब शहीर सुनता है तो वो अपनी बहन को जवाब देते और कहते हैं कि जिसको आप खुशी समझ रही है ये आपकी खुश फहमी है, इन चीज़ों से आप लोग बाहर निकलें। किसी भी सूरत में आपकी जो शादी है ना वो अजमेर के साथ नहीं हो सकती। अगर अजमेर की शादी होगी ना तो वो होगी शादी सिर्फ और सिर्फ हुदा के साथ, क्योंकि शहीर ने अपनी बहन को ये कहा है कि भाई अगर आप लोग इस रिश्ते से इनकार नहीं करते तो मैं खुद जाता हूँ अजमेर के पास, उसके साथ जाकर बात करता हूँ और उसके सामने ये सारी बातें खोल कर रख देता हूँ। माम आगे से धमकी देती है मजीद, उससे कहती हुई अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी, तुम्हें जो है मेरा चेहरा कभी भी नसीब नहीं होगा। तो शहीर मुस्कुरा कर जवाब देते और कहते कि अच्छा तुम मुझे धमकी दे रही हो, अगर तुम मुझे धमकी दे रही हो तो धमकी सही, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता, जो कुछ आपने करना है करो, मैं अब जाऊंगा और जाकर बताऊंगा। शहीर लाजमी तो पर इस तरह की बात करेगा क्योंकि उससे बड़ा गुस्सा है कि भाई आखिरकार कसूर इन लोगों का है, सारी गेम इन लोगों ने डाली है और हुदा को आज तक अभी तक इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब ये चीजें शहीर के सामने ऐसा ऐसा आना शुरू हो चुकी है। अब इस जगह पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहीर जो है वो अजमेर को जाकर ये सब कुछ बता सकता है। अगर ये सब कुछ बताता है अजमेर को तो लाजमी तौर पर अजमेर के दिल के अंदर यह शक पैदा हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से शहीर हुदा को जॉब देता चाह रहा है, उसकी सैलरी बढ़ाता चाह रहा है, अगर हुदा को ये सब कुछ पता चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुदा ये जॉब भी छोड़ देगी। अगर ये जॉब नहीं छोड़ती तो हो सकता है कि उसे जो है वो शहीर के साथ ऐसा ऐसा मोहब्बत हो जाए। ड्रामा इंटरेस्टिंग बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन पॉइंट पे जो वो अटका हुआ है कि भाई हुदा अब कौन सी कश्ती में जाकर बैठ सकती है, या वो शहीर के पास जाती है या अजमेर के पास जाती है। अगर अजमेर की गलत फहमी दूर हो जाती है, उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये आता है हुदा के पास आकर माफ़ी मांगता है, तो फिर तो लाजमी तौर पर हुदा इसके पास जाएगी, क्योंकि जो पहली मोहब्बत होती है वो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो लाजमी तौर पर कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, इनकी शादी हो जाएगी। अगर अजमेर शहीर की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, शहीर उसे जाकर बताता है और ये जो है वो खुशी के साथ माम के साथ शादी कर लेता है, तो फिर लाजमी तौर पर हुदा को जो है वो शहीर के पास जाना चाहिए, अजमेर को ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि भाई मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुश रह सकती हूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शहीर ये सब कुछ अजमेर को जाकर बता देगा। अगर ये सब कुछ जाकर बताता है तो क्या अजमेर शहीर की बातों के ऊपर यकीन करेगा, अगर यकीन करता है तो क्या इस रिश्ते से जो वो हमेशा के लिए अपना ताल्लुक ख़त्म कर देगा। लाजमी आपने बताना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।